iQOO Neo 10 ये फोन सच में आपको इम्प्रेस करने वाला है। जब भी आप स्मार्टफोन लेने जाते हो तो एक एक स्पेसिफिकेशन बैठे ढूंढते ढूंढते बजट कहीं का कहीं चले जाता है, बट ये 30,000 रुपए का फोन भी आपको ऐसे फीचर्स देता है जो आपको फ्लैगशिप्स भी नहीं दे पाते। इस बार सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, हर एक चीज जो आप सोच सकते हो इसके अंदर इतनी ज्यादा एडवांस रैम है जो आपको एप्पल और सैमसंग के अंदर भी नहीं मिलती। पीक ब्राइटनेस तो छोड़ो, नॉर्मल ब्राइटनेस भी इतनी ज्यादा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये इस सेगमेंट का सबसे पतला फोन है जिसके अंदर इतनी भारी बैटरी है, और ये इंडिया का पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। और भाई बहुत हो गए नंबर्स, अनबॉक्सिंग आपको हर कोई दिखा देगा, तो हम एक्चुअली आपको बताते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है। काफी अलग सा डिजाइन है इस बार, बिल्कुल रेट्रो गेम वाली फील दे रखी है। और ये आपको दो कलर्स में मिलता है, टाइटेनियम क्रोम एंड इन्फर्नो रेड। क्या ऑरेंज लग रहा है? क्या रेड है भाई, रेड। मेरे पे यकीन नहीं होता, स्टूडियो में 2-3 लोगों से और पूछवा देता हूँ। भाई इस फोन का कलर क्या लग रहा है? भाई संतरी। हाँ, कलर क्या है इसका? भाई ऑरेंज। ठीक है, क्या कलर है इस फोन का? ऑब्वियसली ऑरेंज। किसी को नहीं पता भाई, सब गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे कैसे होता है। ये है बनाना, ये है एप्पल, ये है मैंगो, और ये क्या है? इन्फर्नो रेड। देखो भाई मजाक की बात साइड में, ये कलर सच में काफी आई प्लीजिंग लग रहा है। बैक में आपको बैक पैनल मिलेगा प्लास्टिक का, साइड में प्लास्टिक की ही फ्रेम्स हैं, और आप में से काफी लोगों की आदत होगी फोन गिराना, मेरी तरह। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, शॉर्ट सेंसेशन आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसी के साथ में ये IP65 को लेके आता है, मतलब पानी के छपा, अरे ये तो भाई थोड़ा कम हो गया, इतने भी झेल जाएगा। और भाई सबसे इंप्रेसिव चीज इस फोन के अंदर है 7000 mAh की बैटरी, वो भी इस 8 mm की थिकनेस के साथ। और साथ ही में ये 120 वोल्ट का चार्जर है जो बहुत जल्दी चार्ज भी कर देगा। और इसके अलावा आपको इसके अंदर NFC भी मिलता है और IR ब्लास्टर भी मिलता है, जिसके साथ आप ऐसे AC को कंट्रोल कर सकते हो भाई। और भाई उससे पहले कि आपको डिस्प्ले के नंबर्स बताऊं, कुछ कमाल की तगड़ी चीज दिखा। देखो ये है हमारे पास iPhone 16 Pro Max, ये S25 Ultra, और ये ओबियसली iQOO Neo 10। सबके अंदर हमने सेम वीडियो चला रखी है। पहले मुझे फ्लैगशिप फोन्स की ब्राइटनेस बहुत ही तगड़ी लगती थी, लेकिन भाई इस एक फोन ने फ्लैगशिप की ब्राइटनेस को भी बीट कर दिया है। इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस ही 2000 मैक्स नीट्स जाती है, और भाई पीक ब्राइटनेस तो 5500 मैक्स नीट्स। अब देखो इसकी ब्राइटनेस एकदम फुल है, अब सामने से सनलाइट आएगी, भाई जितना ब्राइट इसके अंदर दिख रहा है उतना लिटरली किसी फोन में नहीं दिख सकता। ऐसे लगता है खिड़की के बाहर मुंह निकाला है। और सिर्फ ब्राइटनेस में ही नहीं, ये कलर्स एंड डिटेलिंग में भी फ्लैगशिप्स को टक्कर देता है। और भाई इसके अंदर 6.78 इंचेस की 144 हर्ट्ज वाली 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले, और आपको सारे ही OTT प्लेटफॉर्म्स पे HDR का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इसके अंदर है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, और भाई वॉल्यूम सुनाता हूं आपको। ये फुल नहीं है भाई, 300% ऑडियो बूस्ट है इसके अंदर, सुनना। बहुत ज्यादा लाउड है, थोड़ा बेस और ज्यादा हो सकता था, लेकिन भाई सच में बहुत प्रीमियम साउंड है। और भाई हम सब जानते हैं iQOO जाना जाता है अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के लिए, और इस फोन के अंदर सच में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो 1.5 लाख के फोन्स में भी नहीं मिलते। इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 है, और अभी एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे पावरफुल जो प्रोसेसर है 8 Elite, ये उसके लगभग पावर लेके आता है, और इसीलिए ये फोन सेगमेंट का फास्टेस्ट फोन बन चुका है। और लिटरली इसके स्कोर्स 2 मिलियन से ज्यादा आते हैं। आजकल के फोन भाई कर क्या रहे हैं। और भाई इससे भी iQOO को चैन नहीं मिला है, इसके अंदर और एक डेडिकेटेड गेमिंग चिप लगा रखी है Q1, नाम से पता नहीं चलेगा, करके दिखा दो। तो भाई स्टार्ट करने से पहले हेलमेट मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। मैं देखो ऐसे हिला रहा हूं ना, कितना स्मूथली जा रहा है ये। ओ भाई ओह देखो यार, 120 FPS पे आराम से गेमिंग करवा पा रहा है, और बहुत सारे और गेमिंग फोन भी हैं इससे कम प्राइस में भी जो 120 FPS दे देते हैं, लेकिन ये अपनी एक्स्ट्रा गेमिंग चिप की वजह से 144 FPS तक गेमिंग करवा सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा शक्ति आती है, इससे और ज्यादा FPS ऐड हो जाते हैं और ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है गेमिंग में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप है। अब इस 1.5 लाख रुपए के फोन से भी ज्यादा एडवांस रैम इस 30,000 रुपए से नीचे के फोन में है। और
इसके अंदर UFS 4.1 बेस्ड स्टोरेज भी है जो बिल्कुल लेटेस्ट है। बाकी इसके अंदर बाईपास चार्जिंग भी है जो नॉर्मली गेमिंग फोन्स के अंदर होती है। मतलब अगर आप गेमिंग कर रहे हो और आपने चार्जर से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी बाईपास हो जाएगी और फोन को सीधा चार्जर से ही पावर मिलेगी। और इसके अंदर गेम मोड 3.0 भी मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। 7000 mm का वेपर कूलिंग चैम्बर मिलता है जो फोन को लगातार 1 घंटे तक 144 FPS पे गेमिंग करवा सकता है। और भाई इसके अंदर FunTouch OS 15 है बेस्ड ऑन Android 15। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी आपको मिल जाती हैं, पजल गेम वगैरह और भी बहुत सारे अगोडा वगैरह ऐसे मिलती है, लेकिन आप इनको ऐसे उठा के रखो सर्च से अनइंस्टॉल, भाई कुछ सेकंड्स का काम है। और FunTouch OS टाइम के साथ काफी ज्यादा स्मूथ हुआ है, चाहे इसकी स्पीड हो चाहे इसके एनिमेशन हो। हाँ भाई है बातचीत। और भाई कस्टमाइजेशन के अंदर भी कमी नहीं है, यहां तक कि आप इसके अंदर वीडियो वॉलपेपर भी लगा सकते हो। और जब हैवी मल्टीटास्किंग भी कर रहे होगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको ऐसे खोलना है, 3 फिंगर्स ऊपर की तरफ स्वाइप करनी है और भाई मल्टी विंडोज आप यूज कर सकते हो। और भाई 2025 आ गया है और ऐसे में AI की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? देखो हो तो सकता है लेकिन हम करेंगे। अब चाहे AI से फोटो को एनहांस करना हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर सकता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये नॉर्मल सी फोटो है, इसको हमने यहां से उठा के इधर रखा है। इसने पीछे की तरफ भाई ये बिल्डिंग बनाई ही नहीं है, इसको ब्लर भी किया है और ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। तो ओवरऑल इस फोन को यूज करने में आपको काफी तगड़ा मजा आने वाला है, चाहे आप नॉर्मल वीडियोस ही क्यों ना देखो, नॉर्मल एप्स ही क्यों ना यूज करो। बाकी इसके अंदर आपको 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स। अब देखो iQOO हमेशा से परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाता आया है। हम लोग बैटरी, डिस्प्ले, UI और स्पेशली कैमरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, जो iQOO भी बहुत अच्छे से समझ गया है। इसलिए एक बार कैमरा भी देख लेते हैं। अब अगर नॉर्मल फोटोज की बात करूं तो भाई रेडी टू अपलोड फोटोज हैं इसकी। हाँ कलर्स थोड़े चमका देता है लेकिन भाई डिटेल्स बहुत ही तगड़ी हैं इन फोटोज में। और यही सेम पैटर्न आपको पोर्ट्रेट फोटोज में भी दिखेगा। डिटेल्स बहुत ही तगड़ी हैं, कलर्स थोड़े से पॉपी होते हैं, एज डिटेक्शन अच्छा है, लेकिन कई ऐसे सिनेरियो जहां पे बहुत ही प्रोमिसिंग सिचुएशन होती है वहां पे ये कई बार एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो भाई नॉर्मल फोटोज आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से निकाल के देगा। बाकी इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है। अब अल्ट्रा वाइड में कलर बैलेंस तो कर लेता है लेकिन भाई उतनी डिटेल्स नहीं रहती, डिटेल्स कम हो जाती है। और इस फोन की एक और सबसे तगड़ी चीज, ये 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है और वो भी दोनों साइड से। सेल्फी कैमरा से भी आप 4K 60 FPS में वीडियो बना पाओगे। और भाई जो स्टेबलाइजेशन, जो कलर्स निकाल के देता है ना, इन सबको हमने सेगमेंट के एक सबसे अच्छे स्मार्टफोन से अगेन कंपेयर किया, Moto Edge 60 Pro, और ये इसकी वीडियो को भी टक्कर दे पाता है, इवन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है इसकी फुटेज। बाकी इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, इससे भी आप कमाल की फोटोज ले सकते हो। आपको कलर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। दाढ़ी के 2 बाल सफेद सीधे सीधे दिख रहे हैं भाई, देखो। और ये इतने तगड़े कलर्स और डिटेलिंग इसलिए निकाल पा रहा है कि वीवो के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके अंदर जो पोस्ट प्रोसेसिंग यूज होती है सेम इसके अंदर भी यूज करी जा रही है। अब देखो आपको सब कुछ सम अप करके बताऊं तो ये बेस्ट परफॉर्मर है अपने सेगमेंट का, लेकिन सिर्फ एक परफॉर्मेंस पे ही ध्यान नहीं दिया है और जो रोजाना वाले काम होते हैं उनको भी ये बहुत अच्छे से कर पाता है। और भाई डिस्प्ले में भी ये फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर दे रहा है। और कुछ फीचर्स तो इसके अंदर आपको फ्लैगशिप से भी तगड़े मिलते हैं, जैसे एडवांस रैम और बड़ी बैटरी। और फिर भी ऐसे कोई बाल की खाल वाली कमी निकालनी हो तो भाई इसका UI थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम हो सकता है, अगर थोड़े से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, वैसे जरूरत नहीं है। तो भाई खरीदने लायक माल डेफिनेटली है। बाकी इतना ही था, आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।